अभी कोलकाता से पटना की फ्लाइट पकड़ने को बोर्डिंग गेट पर था और भी बहुत सारे लोग थे। मेरे सामने की कुर्सी पर एक व्यक्ति अर्धनिद्रा में थे। उनके नाखून और तेल से भीगे बाल बता रहे थे बहुत मेहनत वाला काम करते होंगे। जब नींद खुली तो उन्होंने फ्लाइट के बारे में पूछा। यह भी जाना कि मैं भी पटना ही चल रहा हूँ। बात बढ़ी। तब सामने वाले ने बताया, बंगलोर से आ रहा हूँ। पटना जाना है, फिर मधुबनी जाएंगे। मधुबनी के बाबूबरही में राजाबलीगढ़ गांव के रहने वाले हैं। नाम विद्यानंद यादव बताया। मैंने पूछा, बंगलोर में क्या करते हैं? बोले, बंगलोर के वीटीएम इलाके में पान दुकान चलाता हूँ। अब 3 पान दुकानें हैं। 3 भाई हूँ, सभी एक एक देखते हैं। फिर विद्यानंद यादव ने जो कहानी बताई वह सलाम प्रणाम करने लायक है। बिहारी कितने कर्मयोगी होते हैं, इसका प्रमाण है। विद्यानंद ने बताया, 2002 में घर से निकला था। उम्र कम थी। कोलकाता के बड़ा बाजार में आया। होटल में जूठन मांजने का काम करने लगा। लेकिन काम करते करते मिठाई बनाना जान गया। फिर हलवाई बन गया। अगले 4 साल कैटरर के साथ काम करता रहा। 2500 रुपए औसतन कमाता रहा। फिर लुधियाना गया, वहां भी मिठाई बनाता रहा। 2011 तक 10 रुपए कमाने लगा। घर भेजने को कुछ भी नहीं बचता था। तभी गांव के कुछ लोगों ने बंगलोर चलने को कहा। बहुत लोग पहले से बंगलोर में थे। बंगलोर गया। कुछ दिनों में जरूरत को समझा। पान की पहली दुकान विजयनगर में खोली। दुकान चल गई। हिम्मत बढ़ा। फिर गांव में रह रहे दोनों भाइयों को भी बुला लिया। अब 3 दुकानें हो गई हैं। कमाई के बारे में विद्यानंद ने बताया कि अमूमन 15 से 20 हजार रुपए की बिक्री एक दुकान से हो जाती है। सभी 3 दुकानों की यही स्थिति है। किराया और अन्य खर्च काटकर भी किसी दुकान से 2 लाख रुपए से कम महीने की कमाई नहीं है। जिंदगी अब ठीक है। विद्यानंद ने बताया, बंगलोर में फ्लैट अभी लेना है। कमाई से नानी घर में मकान बनाया है। माँ-बाबूजी सबका ख्याल रखना पड़ता है। मंदिर बनाने में योगदान किए हैं, यज्ञ भी कराते हैं। बंगलोर के वीटीएम इलाके के बारे में दयानंद ने बताया, बहुत सारे बिहारी हैं। मधुबनी वाले भरे हैं। लगता ही नहीं है हम बिहार से दूर हैं। कोई डर भय नहीं लगता है। लेकिन बिहार अपनी मिट्टी है, इसलिए लगाव कभी छूट नहीं सकता। अभी कोलकाता से पटना की फ्लाइट पकड़ने को बोर्डिंग गेट पर था और भी बहुत सारे लोग थे। मेरे सामने की कुर्सी पर एक व्यक्ति अर्धनिद्रा में थे। उनके नाखून और तेल से भीगे बाल बता रहे थे बहुत मेहनत वाला काम करते होंगे। जब नींद खुली तो उन्होंने फ्लाइट के बारे में पूछा। यह भी जाना कि मैं भी पटना ही चल रहा हूँ। बात बढ़ी। तब सामने वाले ने बताया, बंगलोर से आ रहा हूँ। पटना जाना है, फिर मधुबनी जाएंगे। मधुबनी के बाबूबरही में राजाबलीगढ़ गांव के रहने वाले हैं। नाम विद्यानंद यादव बताया। मैंने पूछा, बंगलोर में क्या करते हैं?
बोले बंगलोर के वीटीएम इलाके में पान दुकान चलाता हूँ। अब 3 पान दुकानें हैं। 3 भाई हूँ, सभी एक एक देखते हैं। फिर विद्यानंद यादव ने जो कहानी बताई वह सलाम प्रणाम करने लायक है। बिहारी कितने कर्मयोगी होते हैं, इसका प्रमाण है। विद्यानंद ने बताया, 2002 में घर से निकला था। उम्र कम थी। कोलकाता के बड़ा बाजार में आया। होटल में जूठन मांजने का काम करने लगा। लेकिन काम करते करते मिठाई बनाना जान गया। फिर हलवाई बन गया। अगले 4 साल कैटरर के साथ काम करता रहा। 2500 रुपए औसतन कमाता रहा। फिर लुधियाना गया। वहां भी मिठाई बनाता रहा। 2011 तक 10 रुपए कमाने लगा। घर भेजने को कुछ भी नहीं बचता था। तभी गांव के कुछ लोगों ने बंगलोर चलने को कहा। बहुत लोग पहले से बंगलोर में थे। बंगलोर गया। कुछ दिनों में जरूरत को समझा। पान की पहली दुकान विजयनगर में खोली। दुकान चल गई। हिम्मत बढ़ा। फिर गांव में रह रहे दोनों भाइयों को भी बुला लिया। अब 3 दुकानें हो गई हैं। कमाई के बारे में विद्यानंद ने बताया कि अमूमन 15 से 20 हजार रुपए की बिक्री एक दुकान से हो जाती है। सभी 3 दुकानों की यही स्थिति है। किराया और अन्य खर्च काटकर भी किसी दुकान से 2 लाख रुपए से कम महीने की कमाई नहीं है। जिंदगी अब ठीक है। विद्यानंद ने बताया, बंगलोर में फ्लैट अभी लेना है। कमाई से नानी घर में मकान बनाया है। माँ बाबूजी सबका ख्याल रखना पड़ता है। मंदिर बनाने में योगदान किए हैं, यज्ञ भी कराते हैं। बंगलोर के वीटीएम इलाके के बारे में दयानंद ने बताया, बहुत सारे बिहारी हैं। मधुबनी वाले भरे हैं। लगता ही नहीं है हम बिहार से दूर हैं। कोई डर भय नहीं लगता है। लेकिन बिहार अपनी मिट्टी है, इसलिए लगाव कभी छूट नहीं सकता।